प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ से एक ज्वलंत मुद्दा जो है साझा करना चाहूँगा। ज्वलंत मुद्दा इस वक्त जो देश में छाया हुआ है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसको अग्निकांड और कैशकांड दोनों भी कह सकते हैं। आपको मालूम है, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये कह दूं, मैं जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मेरे दिल में है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ तमाम न्यायाधीशों का, क्योंकि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। वो न्याय के देवता के रूप में है। मतलब न्याय देने का उन्हीं की मुट्ठी में, उन्हीं के कलम में ताकत है। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में सरकारों का जो रवैया है या राजनीतिक दलों का जो रवैया है वो आपसे छिपा नहीं है। उनके लिए मैं सच बताऊँ, अगर दिल से पूछो तो दिल से मेरा उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग झूठे हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी, इस किस्म के लोगों। तो शर्म आती है हमें बल्कि ये कहने में, ये सोचने में कि ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ कानून बनाने वालों में बैठे हैं। यानी देश को नेतृत्व करने वाले, देश को आगे ले जाने वाले, वो राजनीति करने वालों में ऐसे लोग बैठे। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। लेकिन जुडिशरी के लिए, न्यायालय के लिए मेरे दिल में बेहद सम्मान है। लेकिन न्यायालय में अगर कुछ गलत होता है और वो हमें दिखे नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो भी तो मजबूरी है, हमें भारी मन से वो भी बताना पड़ता है। तो एक न्यायाधीश जो यशवंत वर्मा है, यशवंत वर्मा साहब, ये होली के दिन की बात है, वो घर पर नहीं थे। अब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, कहाँ गए थे, और घर पर जो थे वो कौन थे, उनके अपने परिजन थे या कोई सर्वेंट वगैरह थे या क्या थे, ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग घर में थे, वहाँ क्या हुआ कि अचानक से आग लगी इनके घर में। वो कैसे लगी उसका भी मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, खुलासा नहीं कर पाऊँगा कि आग लगी कैसे थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब बाहर नहीं आई हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शायद 14 मार्च की थी होली। होली के दिन ये आग लगी है और इसकी खबर बाहर नहीं आई है। खबर आई है अभी 2-3 दिन पहले। तो ये इतना लंबा समय क्यों लगा? खबर आई है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा कैश मिला है। आग को बुझाने के लिए दमकल की जो टीम थी, वो जब अंदर गई घर में, तो उन्होंने देखा एक कमरे में बेशुमार कैश रखा हुआ है। अब कोई 15 करोड़ बोल रहा है, कोई सैकड़ों करोड़ बोल रहा है, वो भी मुझे क्लियर अभी तक। देखो, मैं ऐसे बयान दूं आपको क्योंकि इनकी अभी सच्चाई अलग अलग घूम रही है। तो वो भी बाहर आई बात है कि इतना बड़ा कैश मिला, और तुरंत फायर वाली जो अपनी टीम है उन्होंने कह दिया, अपने सीनियर तक बताया, फिर वो कमिश्नर तक बात गई, और कमिश्नर के बाद सरकार तक बात गई, सरकार के बाद मुख्य न्यायाधीश महोदय तक गई। और अचानक से ये भी फरमान सुनाया गया, सुनने में हमें यह आया था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मतलब कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, जो बातें सामने आई मैं वो बता रहा हूँ, और उन्होंने इनका तबादला कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहली बात तो जो तबादला जो था वो तो एक किस्म से इनाम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये उसी वहीं के रहने वाले हैं, कहीं आसपास के। तो इनके लिए तो तोहफा है, यानी कैशकांड होना और इनके लिए एक किस्म का, ये तो इनके हक में बात गई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम बार एसोसिएशन ने ये कह दिया है, यहाँ तक का है, ये आप इस शब्द से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ कोई रबिश टिन नहीं है या कूड़ादान नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है कि ऐसे लोगों को हम ले लेंगे, यहाँ तक बात आई है। इसका मतलब केस गंभीर है, मामला गंभीर है। लेकिन उसके बाद बात घूमने लगी कि कैश मिला ही नहीं। भाई कैश मिला नहीं तो ये सब बातें क्या थी, अफवाहें क्या थी? और उसके बाद जो बताया गया था कि जो फायर फाइटिंग वाले इनके मुखिया जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि नहीं, वहाँ कोई कैश मिला ही नहीं है। अगले दिन उनका खंडन आ गया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। और अब यानी जो सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ जो सफाई करने जाते हैं बंगले में, तो बंगले के बाहर पत्तियों वगैरह के बीच, पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ, जैसे पत्ते गिरे रहते हैं, उनके बीच में उनको जले हुए नोट मिले हैं, काफ़ी मात्रा में जले हुए नोट, और वो सारे के सारे 500 के नोट हैं। ये भी खबर आई है। तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या है। क्या एक साधारण, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं तो कोई इसके पीछे में, ना तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ, ना ही मैं पुलिस से या किसी से, ना ही मैं न्यायालय से संबंधित हूँ। मैं तो आपसे वही बात कर रहा हूँ जो बात आज चर्चाओं में है, अखबारों में है या टेलीविज़न पर है या जहाँ भी है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर सारी सच्चाई बताता नहीं है कभी भी, लेकिन जहाँ से भी जो खबरें आ रही हैं, एक बार इस तरफ की है, एक बार उस तरफ की है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई कैश इनके घर में मिला है या नहीं मिला है, दोनों में से एक ही बात तो है। और ये भी सुनने में आया है कि जज साहब ने खुद बयान दिया कि वो कैश मेरा नहीं है।
इसका मतलब कैश तो मिला है। जब उन्होंने ये कहा कि वो कैश मिला, एक तो ये भी बयान आया कैश मिला ही नहीं है, इनका ये बयान आया, ये बयान जो सुना हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। इनका बयान आया कि वो कैश मिला नहीं, इसका मतलब कैश था तो किसका था, और फिर इतना कैश घर में क्यों रखा था। कैश घर में रखने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है, आजकल तो सारा डिजिटल मामला है। तो घर में कैश का तो अंदाजा देखिए, चाहे वो ईमानदारी का होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा तो आदमी यही लगाएगा कि कैश इतना बड़ी मात्रा में है तो किसी गलत काम के लिए या गलत काम का हिस्सा है वो, ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है, न्यायालय के ऊपर ये गंभीर धब्बा है, गंभीर दाग है। इस किस्म की मानसिक, देखिए अगर वो सच में गलत किस्म का पैसा है तो ये तो बहुत ही दुखदाई है। तो क्या जज साहब मतलब फैसले इस किस्म से दे रहे थे क्या हमारे यहाँ जो न्याय मिलता है वो पैसे देने से मिलता है, यानी वो खरीदना पड़ता है? ये एक गंभीर सवाल जो मैं बता रहा हूँ। अगर अब सच्चाई क्या है वो मैं इसके ऊपर निष्कर्ष पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सही आदमी नहीं हूँ वो बताने के लिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 3 सदस्यों की अभी सुन रहे हैं कि कमेटी गठित की है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने। अब सच्चाई क्या आएगी बाहर या नहीं आएगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं कोई जांच जो समिति बनी है मैं उस पर भी कोई सवाल नहीं लगा सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से जांच होगी और सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अब इस बात को अब तो नहीं कहा जा सकता कि कैश नहीं था वहाँ, क्योंकि जब जले हुए टुकड़े बाहर मिले हैं, सफाई वालों ने तुरंत खबर करके फ़ोन करके अपने जो भी उनका मुखिया है उनको बताया है। ये बातें भी ऊपर तक गई हैं कि जले हुए नोट के टुकड़े मिले हैं, सारे के सारे 500 के नोट हैं। तो ये मामला सच में शर्म करने वाला, बहुत शर्मसार करने वाला है न्यायालय को भी और हम सबको भी। कि अब देखिए, एक तो न्याय प्रक्रिया के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है। अगर वो पैसा, वो कैश सच में जज साहब का है तो जज साहब के घर में इतना पैसा आने का कोई ज़मीन बेच के तो लाए नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन बेच करके आजकल कोई इतनी नकदी कौन देता है, वो तो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इतना पैसा मिल जाने का मतलब एक गंभीर सवाल तो लगता ही है। सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सवाल तो लगता है कि क्या फैसले जज साहब कैश के बदले में देते थे। तो ये मैं निवेदन करूँगा मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी, प्रधानमंत्री महोदय से भी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी, कि इस किस्म की चीज़ें देश में कभी नहीं होनी चाहिए। इससे देश को नीचा देखना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है। और ये यहाँ की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर नहीं जाएंगी, पूरी दुनिया में ये बातें पहुँची हैं, पूरी दुनिया में। तो भारत का नाम नीचे गिर रहा है। हम कभी नहीं चाहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है 140 करोड़ लोग, 42 करोड़ लोग, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश का नाम खराब हो या हमारे देश का नाम किसी गलत भावना से लिया जाए, नफरत से लिया जाए, हमारी न्यायालय का कोई गलत उदाहरण दिया जाए, या हमारी सरकार का कोई गलत उदाहरण दिया जाए, या हमारी जनता का कोई गलत उदाहरण दिया जाए। कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग सच्चे और ईमानदार माने जाते हैं। हम लोग बहुत ही ऊंचे विचारों के होते हैं बाकी दुनिया को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार ऐसे हैं। भारत की जो संस्कृति रही है वो दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे की रही है। हालांकि अब उसको बर्बाद किया जा रहा है। वर्तमान में संस्कृति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, वो एक अलग विषय है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे फिर कर लेंगे। लेकिन ये बात एक बहुत दुखदाई है, तकलीफ दे रही है कि जज साहब के घर में कैश मिला है या नहीं मिला है। एक तो इसी को सच बताएं, मिला है तो वो किसका है ये सच्चाई बताएं, और किसी का है तो वहाँ क्यों था, ये सच्चाई बाहर आनी चाहिए। देश को जानने का अधिकार है, क्योंकि जज साहब भी हमारे हैं, हमारे देश के हैं, हमारे हैं वो। और न्यायालय, मैं समझता हूँ अगर आज कुछ थोड़ा बहुत राजनीति की नज़र से अगर बचा है तो वो केवल न्यायालय की वजह से बचा है, वरना राजनीति में तो इस किस्म की मानसिकता के लोग जाने लगे जिनके सामने खुद के अलावा या उनके अपने दल के अलावा या उनके कुछ नज़दीकी जो है उनके अलावा देश में कुछ है ही नहीं, वो और किसी को मानते ही नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो राजनीतिक मुद्दा कुछ अलग है, वो हम इसमें और नहीं करेंगे। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कम से कम ये सच्चाई तो बाहर आ जाए। अगर ये सच में कैश इनका है तो ये सच में बहुत ही दुख की बात है, शर्मसार करने वाली बात है कि जज साहब अगर कैश लिया है, हाँ नहीं लिया है तो वो कैश वहाँ क्यों आया, क्या है, ये अलग सवाल है। लेकिन कम से कम सच्चाई बाहर आनी चाहिए, जनता को ये मालूम होना चाहिए कि ये सच में कैश मिला, नहीं मिला, मिला तो किसका था और क्यों था, ये बातें आनी चाहिए। क्योंकि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है। हम अपने देश की अच्छाई बुराई जो भी है वो हमारे सामने होनी चाहिए, हमें उसका एहसास होना चाहिए, हमें उसका मालूम होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसमें सच्चाई क्या है वो बाहर आए। और ये भी निवेदन करूंगा
कि इस किस्म का एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि इस किस्म की कोई भी घटना भविष्य में ना आए, क्योंकि इससे देश शर्मसार होता है, देश का नाम खराब होता है, देश का नाम बदनाम होता है। क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग अच्छे संस्कारों से जाने जाते हैं। हमारी पहचान अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कारों से है, तो हम कम से कम अपनी संस्कृति और संस्कारों पर दाग तो ना लगने दें, यही मेरी इच्छा है। मुझे उम्मीद है जरूर इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी होगी जो कि हमारे दाग मिट भी जाए जो लगा है और आगे कभी लगे नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।